उन्हें छोड़ दो, वो मेरा शिकार है। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं खुद ही काफी हूँ। डॉक्टर ऑक्टेवियस, नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हटाओ इसे। तुम आजाद हो। इसे छुपाना होगा। कुछ करता हूँ। क्या बात है नैन? पीटर कहाँ है? कुछ भी करने से पहले सुनिए तो मिस्टर डॉक्टर स्ट्रेंज सर, पीटर का प्लान काम कर रहा है। कैसा प्लान? वो उन्हें ठीक कर रहा है। डॉक्टर कॉनर्स, वेलकम बैक सर। यकीन नहीं हो रहा। वो पोर्टल तुमने खोला था? हाँ सर, मैंने ही खोला था। मैक्स, मैक्स, डरो नहीं, और झटके नहीं दूंगा। मजाक तो नहीं कर रहे ना? दोबारा आम इंसान बना दिया। तुम हमेशा से खास थे मैक्स। नहीं, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है, मैं हमेशा से ऐसे ही था। वैसे एक बात कहूं? हाँ? तुम बस एक अच्छी शक्ल वाले बच्चे हो। हाँ। तुम क्वीन से हो, नकाब पहनते हो और गरीबों की मदद करते हो। मुझे लगा था तुम ब्लैक होगे। अब बुरा मत मान जाना यार। नहीं, बुरा नहीं मानूंगा। कहीं ना कहीं कोई ब्लैक स्पाइडरमैन तो होगा ही। उन ईल्स की तो सूरज की ताकत आपकी एक हथेली पर। पीटर, और तुम्हें यहां देखकर अच्छा लगा बच्चे, आप तो बिल्कुल नहीं बदले। लेकिन तुम बड़े हो गए। कैसा चल रहा है सब? पहले से काफी बेहतर। स्ट्रेंज, रुकिए, हमारा काम। बिल्कुल चुप। मैं लटकता रहा ग्रैंड कैनियन के ऊपर 12 घंटों तक। मैं जानता हूँ, मुझे पता है मैंने गलत किया है सर। तो ये छुट्टियां मनाने गए थे? आप इसकी मदद कर सकते थे। नहीं, कोई बात नहीं सर, सब ठीक है। ये मेरे नए दोस्त हैं। ये पीटर पार्कर, स्पाइडरमैन, ये मेरी तरह ही है पर दूसरे यूनिवर्स से मेरी मदद करने आए हैं। और ये है डॉक्टर स्ट्रेंज, ये जादूगर है। देखो, तुम इन्हें एक दूसरा मौका देने में कामयाब हुए और मुझे इसकी खुशी भी है, पर अब इन्हें जाना होगा इसी वक्त। स्ट्रेंज, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम ठीक हो?
मिस्टर केप सर। नेड! नेड! हे! एमजे! पीटर! नेड! पीटर! हे! तुम ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। कमजोर पीटर, मुझे मरने के लिए घर भी नहीं बेच पाए। तुम्हारी मौत मेरे हाथों लिखी है। ये हुई ना बात। वो वहां पर थी तुम्हारी वजह से। भले ही वार मेरा हो, मगर तुमने उसको मारा है पीटर। पीटर, ये मैंने क्या किया? हमने कर दिया। देखो। हाँ, ये मेरे साथ पहले भी हो चुका है। ओके 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 ओके। तुम्हें तो कैच अच्छा था और थ्रो भी। ये सब सच में हो रहा है? मैं जिंदा हूं ना? हाँ तुम जिंदा हो और ये सब सच में हो रहा है। आसमान में लोग क्या कर रहे हैं? जाना होगा। हाँ मैं ये रुकता हूँ। तुम ठीक तो हो ना? ये क्या हो रहा है? वो यहाँ आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। कोई ना कोई तरीका तो होगा। क्या फिर से वो मंत्र नहीं पढ़ सकते? इस बार मैं बीच में कुछ भी नहीं बोलूंगा, आई प्रॉमिस। हमने बहुत देर कर दी, वो आ चुके। वो यहाँ है तुम्हारी वजह से। अगर सब भूल जाए कि मैं कौन था। क्या कहा? वो यहाँ मेरी वजह से आ रहे हैं ना, क्योंकि मैं पीटर पाकर हूँ। तो एक नया मंत्र पढ़िए, पर इस बार किसी को याद न रहे कि पीटर पाकर कौन है। सब भूल जाए पीटर पाकर मैं हूँ। नहीं, पर इससे काम हो जाएगा ना? हाँ हो तो जाएगा, पर तुम्हें समझना होगा कि उसके बाद जो भी तुम्हें जानता है, चाहता है, उसे तुम याद भी नहीं रहोगे, जैसे तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं था। जानता हूं,
करिए। अब जाओ, सबसे आखिरी बार मिला, वक्त बहुत कम है। थैंक यू सर। मुझे स्टीवन कहो। थैंक यू स्टीवन। देखा, अभी भी उतना ही अजीब लगा। हम जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। शायद वक्त आ गया तुम दोनों के घर जाने का। ठीक है, देखो मैं थैंक यू। मुझे बस कहना है, मुझे बस ये कहना है, पता नहीं कैसे कहूँ, समझ में नहीं आ रहा है। मैं बस कहना चाहता था कि जानते हो ना, हम यही तो करते हैं। हाँ, हम यही तो करते हैं। ठीक है, मुझे नेड और एमजे को ढूंढना है और मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू यार। मैं स्पाइडरमैन। आप मुझे मकड़ी बुला सकते हो, स्पाइडी बुला सकते हो, बस खाने पर लेट मत बुलाना, समझ गए ना? हाथ नहीं मिलाओगे क्या? गला काटता हूँ, मिलाता नहीं। चेतावनी, प्लूटोनियम 238 रेडियोएक्टिव है और बेहद विस्फोटक है। एक्सक्यूज मी, फुटपाथ पर इतनी जगह है फिर भी टकरा कर चल रहे हैं। अरे मेरे ब्लूप्रिंट्स, अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई मदद करेगा प्लीज? देखकर भी नहीं चल सकते। अरे यार तुम्हारी बंदूक अटक गई। अच्छा लाओ गाड़ी मैं चला दूं। बच गए। कितने इंपॉर्टेंट है ये? मिस्टर चोर, मैं यूं गया यूं आया। क्या करे बच्चों? आ जाओ, उठो। क्या बात है, तुम तो अभी भी वन पीस हो यार। तुम स्पाइडरमैन हो? तुमने तो मेरा भांडा ही फोड़ दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मैक्स। मैक्स, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे यार तुम्हारे आई कार्ड पर लिखा है ना। मैं तो कुछ भी नहीं। अरे कौन कह रहा है तुम कुछ नहीं हो? तुम बहुत कुछ हो। हाँ? चाटो। हाँ, अब मेरी बात सुनो। हाँ? देखो मुझे तुम्हारी जरूरत है। सच? इन शॉर्ट तुम मेरे खबरी हो। क्या क्या बोलते हो? क्या बात है? मस्त। चेतावनी, प्रोटोकॉल का उल्लंघन। Hands up! पकड़ लिया। अबे रुक! अरे यार क्यों बंदर की तरह उछल रहे हो? बस हो गया, भागो मत। अबे हटो नहीं तो उड़ा दूंगा। बस बहुत हो गया, अब मैं थक गया हूँ यार। अरे यार कितना भगाएगा? पकड़ गया। आई एम सो सॉरी, बहुत ज्यादा ट्रैफिक में अटक गया बुरी तरह से। तुम वक्त पे कहीं पहुंचते हो? फंक्शन शुरू हो चुका है। हाँ मैं पहुंच ही रहा हूँ। कहाँ हो तुम? मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन 10 मिनट के अंदर मैं पहुंच जाऊंगा। वो सायरन की आवाज है? नहीं तो? पीटर? नहीं, पीटर? मुझे तो नहीं सुनाई दे रहा। हाँ वैसे पीटर, पीटर हो क्या रहा है? पीटर, पीटर? हेलो? पीटर? मैं पहुंच रहा हूँ, प्रॉमिस। इस साल की टॉपर
स्वागत कीजिए ग्वेन स्टेसी का। गुड मॉर्निंग माननीय गुरुजनों और मेरे साथी मित्रों के परिवारजनों। मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं आज यहाँ हूँ। मैं आ गया। कितना भगाओगे मुझे? मैं लेट हो गया तो गर्लफ्रेंड मारेगी मुझे। मिलने से पहले मुंह तो धो ले। हम सब सोचते हैं कि हम अमर हैं और ये जायज भी है, हमें डिग्री जो मिल रही है, लेकिन कॉलेज के इन 4 सालों की तरह हमारी जिंदगी भी इसलिए अनमोल है क्योंकि ये हमेशा नहीं रहती। ये कीमती है क्योंकि ये खत्म हो जाती है। और ये बात अब मैं पहले से ज्यादा समझने लगी हूँ। और आज इस मौके पर मैं ये कह रही हूँ ताकि हम सब याद रखें कि इसकी अहमियत क्या है। इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में मत गंवाइए। अपनी जिंदगी को मायने दीजिए। जो आपके लिए स्पेशल है उसके लिए लड़िए, वो चाहे जो भी हो। भले ही आप इसमें कामयाब ना हो, जीने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। शुक्रिया शुक्रिया। तो होता रहता है अंकल। बहुत खेल लिया, ये मुझे दे दो। अबे पकड़े, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और अब मैं मंच पर बुलाना चाहता हूँ माय ब्रदर जूलिया ऑर्चर्ड हेमन, अलेक्सिस ऑर्चर्ड। मैं उस लड़की को जानता हूँ। अगर तुम टाइम पर नहीं आते तो कैप और गाउन पहनकर मैं खुद ही स्टेज पर पहुंच जाती। अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं आता ही नहीं। मेरी नहीं, आप इसकी फोटो लीजिए। मैं खुशी के मारे पागल हो ये सब जाऊंगी आपकी वजह बेटे। मुझे तुझ पर बहुत नाज है। जानते हो तुम्हारे अंकल बहन होते तो क्या कहते? हाँ जानता हूँ। अच्छा? वो कहते हैं कि मौज मस्ती के दिन खत्म। नहीं, अब हाँ कुछ तो पैसे दूसरी कमा लो। बात वो ये कहते औरों के रास्ते पर मत चलो, खुद चुनो अपना रास्ता। ये तो एमएस ने कहा है। नहीं तो क्या मतलब नहीं? बहन ने कहा था, ये उसकी कहावत है सच में। तुमने यहाँ पढ़ाई की है। काश तुम्हारे अंकल ये सब देख पाते। वो बहुत खुश होते हैं और मम्मी पापा भी। हाँ हाँ। ठीक है, जाकर मिल लो। जाओ जाओ। मैं बस अभी आई। अच्छा है ना? देखो ग्वेन आ गई है। एक साथ खड़े हो जाओ, फोटो लेने दो। स्माइल प्लीज। बहुत अच्छे। अच्छा जरा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं अभी आता हूँ। आप कहीं जाइएगा नहीं? ओके। कहीं तुम्हारे ट्रैफिक जैम का रूसी गुंडों और मशीन गनों से तो कनेक्शन नहीं था? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे मैं तो पूछना ही भूल गया, तुम्हारी स्पीच कैसी थी? ग्वेन सुनो, फैमिली फोटो। ओके। अच्छा तुम डिनर पे आ रहे हो? रोक कर तो देखो। 8 बजे, भूल मत जाना। नहीं भूल। यकीन नहीं हो रहा। पर और लोग सहमत नहीं थे। उन्हें डर था कि कहीं मशीन का दुरुपयोग किया गया या इसमें जहर भर दिया गया तो फिर इसके बादल से तो कोई नहीं भाग सकता, और इसलिए यहाँ पड़ी धूल खा रही है। अब देखिए, ऐसी दर्जनों संभावनाएं जो खोज किए जाने का इंतजार कर रही हैं। छिपकलियां जब चाहे अपना अंक पुनर्जीवित कर सकती हैं। जरा सोचिए, अगर हम उनकी क्षमताओं का प्रयोग करके उन्हें दूसरी प्रजाति पर आजमा सकें, जैसे कि हमारा दोस्त 3 पैरों वाला चूहा फ्रेडी। अब एल्गोरिथम एंटर करो। क्या फोन उठाना जरूरी है? जीन की तब्दीली के लिए सिस्टम तैयार है। ओके, ये देखिए। आप समझ गए ना मैं क्या कर रहा हूँ? प्रोटीन को रोक रहे। विदेशी जीन्स को बचा रहा हूँ। शुरुआती परीक्षण बाकी है। असफल।
सब्जेक्ट मृतक। असर दिखा बाकी है असफल, बाकी है असफल, बाकी है सब्जेक्ट मृतक, बाकी है पेप्टाइड एल्गोरिदम स्वीकृत, पुनर्वृद्धि पूरी हुई, नब्ज सामान्य, ब्लड प्रेशर सामान्य, अंगों का फिर से बनना सफल। अद्भुत। पता नहीं कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनसे मिलो, ये है फ्रेड और विल्मा। पकड़ो इसे। अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा। ठीक है, संभल के, कहीं गलती से इंजेक्शन तुम्हें न लग जाए। मानव परीक्षण में भी 1 हफ्ता बाकी है। हो गया। अरे अंकल, मुझे लगा आप। तुम्हें नहीं लगता कुछ भूल गए हो? क्या? उठाना मत, चलो फोन तो काम कर रहा है। तुम्हें इसी वक्त अपनी आंटी से माफी मांगनी होगी। मेरी शक्ल मत देखो, जाकर माफी मांगो। I'm sorry आंटी, पर देखो तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। माफी तो इसे मांगनी होगी। देखिए अंकल बेन, आई एम सॉरी, मैं किसी काम में था, इसलिए किसी मेरा काम में थे। हाँ। तुम्हारी आंटी मेरी पत्नी को आधी रात अकेले 4 मील चलना पड़ा और एक सुनसान स्टेशन पर इंतजार करना पड़ा क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और था। मेरी बात सुनो, सच कह रही हूँ, मैं अकेले चलकर घर आ सकती हूँ। तुम इसका साथ देना बंद करो। दे रही हो तुम साथ इसका। मेरी बात गौर से सुनो। हाँ सुन रहा हूँ। तुम बिल्कुल अपने पिता की तरह हो। मैं सच कह रहा हूँ पीटर, और ये अच्छी बात है। पर तुम्हारे पिता के कुछ उसूल थे, कुछ सिद्धांत थे। सच में वो मानते थे कि अगर तुम किसी और के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो उसे करना तुम्हारा फर्ज बनता है। यही सवाल इस वक्त है, तुम्हारी पसंद नापसंद का नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी का। सही कहा, सही बात है आपकी। हाँ? ये सब कहने में आसान है, पर वो है कहाँ? क्या? कहाँ है वो? मेरे डैड कहाँ है? क्या ये उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो खुद यहाँ मेरे पास रहकर ये सारी बातें मुझे सिखाएं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है कहने की? मेरी हिम्मत कैसे हुई आप जानते हैं? कहाँ जा रहे हो पीटर? वापस आ जाओ, रुक जाओ। बहन, उसे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, ठीक हो जाएगा। पीटर, 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 चालीस। मैंने कहा 40 हुए हैं। हाँ जानता हूँ। जल्दी कीजिए, और भी लोग हैं। नहीं, तुम क्या हमारे स्टोर के पैसे निकालकर हमें दोगे? क्या? अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें पूरे पैसे देने होंगे। हमारे यहाँ उधारी नहीं चलती। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पैसे दो वरना चलते बनो। देखो मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अगर पूरे पैसे नहीं है तो यहाँ आए क्यों? डैडी ने पैसे नहीं दिए तुम्हें दुदू के लिए? इस सब में मेरे डैड को बीच में क्यों ला रहे? दिमाग मत चाट, आगे चल। अंधा है क्या? अरे यार, लुट गया। साले रुक, पकड़ो उसे, चोर है वो। मेरी मदद करो ना। मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे कोई पकड़ो उसे। रुक साले, कोई पकड़ो उसे, चोर है वो।
ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अंकल बैन, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, कोई एम्बुलेंस बुलाओ। अंकल बैन उठिए। अंकल बैन उठिए। नहीं। गवाहों ने स्केच आर्टिस्ट को एक हुलिया बताया था। हम चाहते हैं एक बार आप इसे देख लें। नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। ठीक है, हमने भी ऐसा ही सोचा था। हम शहर भर में पोस्टर लगवा देंगे, देखते हैं कोई सुराग मिलता है या नहीं। क्या इसे मैं रख सकता हूँ? क्यों नहीं। एक और बात है, उसके बाएं हाथ पर स्टार का एक टैटू है। पीटर, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव हुए हैं और उसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूँ। पार्कर, यहाँ से चले जाओ फ्लैश। पार्कर, मैं तो बस तुमसे ये कहने आया हूँ। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम्हारे अंकल के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, सच में।